चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, सेकंड्स में कर सकते हैं। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्रय मूल्य पता हो या ना पता हो, क्वेश्चन के अंदर आप जो मानेंगे कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपीज़ या फिर 100% मानेंगे। ओके, ये क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो 110% है। अगर 10% की हानि पर बेच रहा हो तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 90% है। तो यहाँ पर क्या कहता है, पुस्तक को आपने 15% लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 115% हो गया। ओके, और 115% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 230 रुपये। ओके, यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, 1% बराबर कितना हुआ आपका? 2 रुपये। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 से गुणा करके दोनों तरफ। यह आपका क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। वस्तु का मतलब कि जो पुस्तक है उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना? 200 रुपये। ओके, अब यह कहता है अगर मैं उस पुस्तक को 210 में बेच देता हूँ, कितने में? 210 में, तो कितने % का लाभ होगा या फिर हानि? तो आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है। कैसे पता चला? देखिए, जो आपका सीपी है वो एसपी से कम है। अगर सीपी एसपी से कम होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर सीपी एसपी से ज़्यादा होता है तो आपको हानि होती है। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट % निकालना है, बहुत आसान है। 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। मतलब इसको जो है नीचे रखना है और गुणा में कितना? 100। इससे ये कट गया तो कितने % का आपको प्रॉफिट हो रहा है? 5% का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 2022 में पूछा गया, सेकंड्स में कर सकते हैं। क्या कहता है? यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, देखिए, वर्ग की चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब यहाँ पर दोनों में 50% की वृद्धि हो रही है। ओके, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई में। तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, अगर आपको 2% दे रखी हो और आपको परिवर्तन निकालना है कितने % का हो रहा है, तो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखिए, ए प्लस बी, ओके, प्लस ए बी डिवाइड में 100। ओके, अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो ये भी प्लस का लिया जाएगा, ये भी सब प्लस का। ठीक है, तो 50% यहाँ पर लिखेंगे, 50 ही यहाँ पर लिखेंगे। ओके, प्लस 50 गुणा 50 डिवाइड में कितना? 100। ओके, इससे ये 5×5 टोटल कितना हुआ? 125%। तो एरिया में जो परिवर्तन होगा वो 125% का होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको 2% दे रखी हूँ, देखिए, लेंथ में और ब्रेथ में 50% की क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव के लिए आएंगी। अगर कमी होती तो माइनस के लेते। ओके, तो एरिया निकालना है ना, तो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100, ये चेंजेस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। कितने % की कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, सेकंड्स में कर सकते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? यहाँ पर खुद बोल रहा है जो उसका एरिया है उसमें कमी होनी है, मतलब जो आपका डेटा आएगा वो माइनस में आएगा। तो देखिए,
अब यहाँ पर एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 पाई क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, बचा क्या आर और एच। ठीक है, तो देखिए आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 10% की, यहाँ पर क्या हो रही है वृद्धि त्रिज्या में, और हाइट में ऊंचाई में 40% की कमी, मतलब माइनस में लिया जाएगा इसको। ओके, वृद्धि होती है तो प्लस में और कमी होती है तो माइनस में। अगर आपको दो डेटा दे रखे हैं और आपको परिवर्तन निकालना है कितने % की वृद्धि हो रही है या कमी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ओके, प्लस ए बी डिवाइड में कितना 100। ओके, ये a की वैल्यू है और ये b की। चलिए यहाँ पर पुट करिएगा 10 माइनस 40, ओके, माइनस 10 गुणा 40 डिवाइड में कितना 100, इससे ये कट गया तो कितना आ गया माइनस का 34। ओके, 34%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कमी हो रही है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसका क्षेत्रफल, मतलब कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। चलिए कैसे करेंगे ये बताइए। वृत्त का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, आर कितनी बार है यहाँ पर 2 बार, पाई क्या कांस्टेंट, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहता है त्रिज्या में 35% की कमी। देखिए यहाँ पर जो है 35% की क्या हो रही है कमी हो रही है। आर कितनी बार है 2 बार, ठीक है, तो -35 2 बार। अगर आपको 2 बार प्रतिशत दे रखा हो और आपको कमी या वृद्धि निकालनी हो ओवरऑल, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ओके, प्लस ए बी डिवाइड में कितना 100। ओके, a की वैल्यू भी यही है और b की वैल्यू भी यही है, क्योंकि 2 बार है ना, r कितनी बार है 2, तो -35, ओके, -35 और यहाँ पर प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ओके, तो 35 गुणा 35 और यहाँ पर कितना डिवाइड में 100, तो -70 प्लस ये 1225 मतलब 12.25, तो ये कितना हो जाएगा 70 में से 12 गए 58, ये होगा आपका 57, ठीक है, माइनस का 0.75। आपको कोई ऑप्शन में दे रखा है। देखिए 0.75 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहला हम लिखेंगे 57, ओके, माइनस का 57 और 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लें। देखिए अगर आपको वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, क्रय मूल्य नहीं पता है, ओके, अगर पता भी है तो क्वेश्चन करने के लिए आप 100% या फिर 100 रुपीज़ मान लीजिएगा। ओके, अगर आप वस्तु पर 10% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको उस वस्तु को 110% में बेचना होगा। अगर आपको 10% की हानि हो रही है, हानि कमाना चाहते हैं 10% की, तो वस्तु को आपको 90% में बेचना होगा या 90 रुपये में बेचना होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, ठीक है। देखिए मैं मान लेता हूँ जो वस्तु का CP है, कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपीज़ है। अगर 74% का लाभ हो रहा है तो वस्तु को उसने 174 रुपये में बेचा होगा। ओके, आगे क्या कहता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ जो CP है वो 50% बढ़ गया, 100 से 150 हो गया। ओके, अब ये क्या कहता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, जो SP है वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
देखिए प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट होगा आपको कम का होगा, ओके, क्योंकि आपका सीपी बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 24 रुपये का। लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बहुत आसान है। 24 को रखेंगे ऊपर। हमेशा याद रखना जो लाभ प्रतिशत होता है और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है। इसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है और गुणा में 100। इससे ये काटा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। ओके, तो जो नया प्रॉफिट है वो 16% का है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने की चीज़ लेकर आया है उतने पर ही बेचने का दावा करता है। तो हम एक काम करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे। 1 रुपये की चीज़ लेकर आया है और 1 ही रुपये में बेच दिया, जो इसने कहा है। मान लीजिए आगे क्या कहता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। यहाँ पर लोचा कर रहा है। देखिए उसको जो वजन तोलना है, वेट, वो 1000 ग्राम तोलना था, ठीक, लेकिन वो 800 ग्राम तोल कर देता है। तो यहाँ से प्रॉफिट कमाएगा। इसका क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे। 0 से 0 और यहाँ पर 5:4 आ जाएगा। ओके, ये वेट का रेशियो है। अब प्राइस का रेशियो कैसे बनाएंगे, इसका उल्टा कर लो। 4 रुपये की चीज़ 5 में बेच रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 4 रुपये की चीज़ 5 में बेच रहा है। ओके, तो यहाँ पर सीपी कितना आएगा, 4 और एसपी 5। ओके, गुणा कर रहे हैं। 4 रुपये की चीज़ 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर, 4 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 25%। ओके, तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जो लाभ प्रतिशत होता है और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है। मतलब कि सीपी की वैल्यू नीचे रखनी होती है बस, और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। यही इसका तरीका और कुछ नहीं।